हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन में देखिए मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड टू द पब्लिक। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो क्यों फॉर्म होते हैं, क्यों स्टैब्लिश होते हैं, ताकि सोसाइटी को सर्विस प्रदान कर सके, मतलब सेवा प्रदान कर सके। उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल्स, सच ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड क्लब हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ग्रांट एक्सेट्रा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम कैसे चलते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन सब, डोनेशन के थ्रू, सब्सक्रिप्शन जो एवरी ईयर मिलता रहता है, कोई भी अमाउंट हम रिसीव करते हैं उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, या फिर ग्रांट जैसे कोई भी गवर्नमेंट से हेल्प। ओके, ग्रांट मतलब कोई भी हेल्प हो सकता है, कोई भी एड। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो सब ऑर्गेनाइजेशंस है जो मेनली सोसाइटी को सेवा प्रदान करती है एंड उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम डोनेशन या सब्सक्रिप्शन या कोई भी ग्रांट या कोई हेल्प हो सकती है। ठीक है, ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं। Features of not-for-profit organizations. So features of not-for-profit organizations, characteristics of not-for-profit organizations क्या क्या होती है। Number 1, voluntary association. It is a voluntary association of some persons. So जो not-for-profit organizations होती है वो voluntary association से फॉर्म होती है। मतलब जो persons आएंगे वो will free होके आएंगे, उन पे कोई फोर्स नहीं रहेगा कि तुम लोग को ज्वाइन करना है। वो लोग अपने मन से आगे बढ़ के आ सकते हैं। ठीक है, वॉलेंटरी एसोसिएशन मतलब अपने फीलिंग से कुछ काम करना या कुछ एसोसिएशन के साथ एंगेज होना। नेक्स्ट, नंबर 2, ऑब्जेक्टिव। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स और सोसाइटी। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव मोटिव क्या होता है, सोसाइटी को सर्विस देना, मेंबर्स को सर्विस देना, सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट, non-profit motive. Such organizations carry on its activities without profit motive. So ये जो not for profit organizations है इनका motive profit नहीं होता है, इन लोग profit motive के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, next, source of funds. The main source of fund of such organization is subscription or donation from its members. So ये जो not for profit organizations होती है इनका main source of income कहाँ से आती है, डोनेशन हो सकता है, कोई भी वेल विशर आके डोनेशन कर सकता है, या फिर सब्सक्रिप्शन जो मिलता है। सब्सक्रिप्शन मतलब कोई भी अमाउंट जो एवरी ईयर मेंबर्स से मिलता रहता है। ठीक है, Next, management. Such organizations are generally managed or administered by an elected body of members called managing committee or governing body. मतलब ये जो not for profit organizations है इनको कौन मैनेज करता है, जो मैनेज करते हैं उनका नाम होती है मैनेजिंग कमिटी या फिर गवर्निंग बॉडी बोल के हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मेनली मैनेजिंग कमिटी या गवर्निंग बॉडी ही इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करता है, अच्छे से ऑपरेट करता है। Next, surplus not distributed among its members. Unlike other business, surplus is not distributed among its members. ये भी एक important point है। Not for profit organizations का जो surplus होती है, जो profit होती है, वो members या owners के बीच में distribute नहीं होती। ठीक है, वो profit या surplus हम लोग society के benefit में use करते हैं। ठीक है, तो ये सब थे features of not for profit organizations। अब आपके स्क्रीन में देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। Not for profit organizations are formed for providing services to a specific group or public at large such as education, healthcare, sports, etc. without any consideration of caste, religion, etc. So जो not for profit organizations है वो mainly किस objective के साथ form होते हैं, सर्विस देना है, सेवा प्रदान करनी है ग्रुप को या पब्लिक को। जैसे एग्जाम्पल एजुकेशन एरिया ले लो, हेल्थ एरिया, हॉस्पिटल ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, क्लब्स ले लो एक्सेट्रा विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। इसमें वो लोग रिलीजन, कास्ट, क्रीड इन सब को कंसिडरेशन नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
These organizations are set up to provide service to a specific group or the public at a large, either free of cost or at nominal rates and not to earn profit. So ये मैंने पहले भी बताया है कि ये जो organizations हैं ये mainly सेवा प्रदान करती है ग्रुप को या पब्लिक को एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर ये बोल सकते हो एकदम नॉमिनल रेट चार्ज करते हैं एंड मेनली इन लोग का मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है. ठीक है, सो ये दो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट आपके स्क्रीन में देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस. सो इनका डिफरेंस हम लोग अब समझेंगे. Profit seeking and non-profit seeking organizations. First point of distinction, the primary activity is manufacturing or buying and selling of goods or providing services. So profit seeking organizations का mainly जो activity है वो क्या है, बेचना और खरीदना गुड्स या सर्विसेज. ठीक है, उसी में वो लोग एंगेज होते हैं. प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मकसद प्रॉफिट होता है. नेक्स्ट, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, देखो द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ ए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस. इधर देखो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस, एंड नॉन प्रॉफिट का क्या है, टू प्रोवाइड सर्विस. ठीक है. नेक्स्ट, the primary motive of establishing such organizations is to earn profit. So as the name suggests, देखो profit seeking organizations मतलब profit चाहिए, है ना. उनका main motive या aim क्या होती है, profit. Next, the primary motive is not to earn profit but to carry activities on no profit no loss basis. So ये जो non profit seeking organizations है इनका motive ये नहीं है कि profit चाहिए, but इनको अपना business को carry करना है, operate करना है on no profit no loss basis. Profit भी नहीं चाहिए, loss भी नहीं चाहिए. नेक्स्ट आपके स्क्रीन में देखिए थर्ड पॉइंट, द नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज टर्म एज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्रॉफिट है, रिजल्ट है, ओके, काम से थ्रू जो रिजल्ट आएगा उसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे अगर प्रॉफिट होता है, और नेट लॉस बोल सकते हैं अगर लॉस होती है. लेकिन नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जो रिजल्ट आएगा हम उसको अगर प्रॉफिट हुआ तो सरप्लस बोलेंगे और अगर लॉस हुआ तो डेफिसिट बोलेंगे. ठीक है, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट और लॉस होने से नेट लॉस. लेकिन नॉन प्रॉफिट में हम लोग प्रॉफिट हुआ तो सरप्लस बोलेंगे एंड लॉस हुआ तो डेफिसिट बोलेंगे. नेक्स्ट, ये जो सरप्लस हुआ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का, द सरप्लस ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर शेयर्ड बाय इट्स ओनर्स. मतलब जो मेंबर्स है या जो ओनर्स है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में शेयरिंग होता है ओनर्स के बीच में. लेकिन नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का जो सरप्लस है, जो प्रॉफिट है, वो कहाँ जाता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स और सोसाइटी. मेंबर्स या सोसाइटी के बेनिफिट में, वेलफेयर में यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड, मतलब प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये पॉइंट याद रखना अच्छे से, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. लेकिन नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो सब होते हैं रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओके, हमने देखा 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस. आई होप आपको क्लास समझ में आई. आज हमने मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस देखा, उसके बाद फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस देखा, एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस देखा, एंड प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंस देखे हमने. ठीक है, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू.